कल्टिवेबल लैंड, दैट इज 1600 लाख हेक्टर कल्टिवेबल लैंड है हमारे पास, 55 करोड़ काउज एंड बफेलोज हैं, और इतना ह्यूज रिसोर्स होने के बाद भी ग्लोबल एग्रीकल्चर मार्केट में हमारा सिर्फ 2% शेयर है। तो अगर इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर पाते हैं तो वो जो गरीब किसान है वो अपने हॉस्पिटल में अपने डॉक्टर की फीस भी खुद देगा, अपने शिक्षक की फीस भी खुद देगा, मतलब ऑल दी अदर इंटरवेंशंस इन द विलेज विच वी आर एनविसाजिंग टू बी डन विल गेट एक्चुअली सेल्फ फाइनेंसिबल, सेल्फ इकोनॉमिकली वायबल। तो हम इन प्राकृतिक संसाधनों का कैसे उत्तम उपयोग करें, दैट बिकेम माई प्राइम इंटेंशन कि मैं इस काम को हम इसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो नीति आयोग में एक नेशनल लेवल का एक्सपोजर मिला। फिर कोरोना के वक्त मैं खड़गपुर से जयपुर आया एंड माय फादर सेंट मी टू दिस विलेज, जो हमारी पैतृक गांव नहीं थी, उसका नाम है छरेड़ा। तो बेसिकली पापा बताते हैं कि गांव में कभी ऐसा समय था जब उनकी बुआएं रथ बेलियों में आती थी, या एक ऐसी नदी थी बाणगंगा जो बारहमासी बहती थी, या कुओं में लबालब पानी रहता था पूरे संपूर्ण वर्ष। तो गांव में एक समृद्धि का माहौल था। और आज वो माहौल, मैं राजस्थान से आता हूँ, जयपुर से आता हूँ, तो वो माहौल राजस्थान में 900 फीट पानी चला गया है, 1200 फीट पानी चला गया है। ये एस्टैब्लिश सोर्सेज से है कि पंजाब इज गना बी अ डेजर्ट इन द नेक्स्ट 20 ईयर्स। कर्नाटक में 40% पानी खत्म हो गया है। यूपी में 44 लाख ट्यूबवेल्स हैं, 44 लाख ट्यूबवेल्स हैं, जो एक कम्युनिटी एक्शन से ही हम जिस प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकते हैं। तो कैसे हम इस चीज़ को स्टेबलाइज करें? जैसे मैं आपको दौसा, जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो हमारा विधानसभा क्षेत्र है, उसमें आपको जो येलो पिन पॉइंट दिख रहा है दैट इज द विलेज, बट मैं आपको पूरा विधानसभा का हाल बताना चाह रहा हूँ। एंड यू मस्ट बी ऑल्सो सीइंग द जयपुर इन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर। तो बेसिकली 1985 से 2024 इन सालों में जो रिवराइन सिस्टम था वो पूरा एक तरीके से डिटोरिएट हो गया है, बिल्कुल सीन से गायब हो गया है। तो ऐसा इसलिए क्यों हुआ, ये जानना सबसे बड़ा ज़रूरी काम था कि ग्राउंड वाटर की बात हम सब कर रहे हैं, बट एक्चुअल ग्राउंड वाटर का यूज़ हो कहाँ रहा है, ये क्वेश्चन आज मैं सबके सामने रखना चाहता हूँ। तो वी वेंट थ्रू द डॉक्यूमेंट्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, एंड वी केम टू नो दैट 90% ऑफ आवर ग्राउंड वाटर, मतलब हमारे भारत का 90% भूजल इरिगेशन में यूज हो रहा है। एंड द एक्सट्रैक्शन रेट एट नेशनल लेवल इज मोर देन 100%, विच मीन्स जितना पानी बारिश से ग्राउंड में रिचार्ज हो रहा है उससे ज़्यादा पानी भारत निकाल रहा है, जो कि महानुभाव ने श्री श्री रविशंकर जो फाउंडेशन से जो महानुभाव आए थे उन्होंने ये बात भी सबके सामने रखी थी। बट बात ये आती है कि जो पानी निकल रहा है इसका मेजर तबका कहाँ निकल रहा है, सो दैट इज इरिगेशन। 10 करोड़ जो भारत के किसान हैं वो ये पानी 90% पानी ग्राउंड से निकाल रहे हैं। 5% इज इन डोमेस्टिक सेक्टर एंड 5% रिमेनिंग इज इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो ये चीज़ फिर हमने इसको राजस्थान को इसलिए हाईलाइट किया बिकॉज राजस्थान में सबसे ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉइटेड ब्लॉक्स हैं व्हेन वी कंपेयर इट अक्रॉस द कंट्री। तो पूरे 31 राज्य यूनियन टेरिटरीज में राजस्थान अभी सबसे ज़्यादा खतरे की कगार पर है। तो अगर हम नेक्स्ट वाटर क्राइसिस सॉल्व करना चाहते हैं तो हमें निजी, मतलब इंडिविजुअल खेत, इंडिविजुअल फार्मर तक पहुंचना होगा। और इस चीज़ को हम इन 10 करोड़ किसानों को इन्वॉल्व किए बिना इस लड़ाई को नहीं जीत सकते हैं, चाहे हम कितने भी गांव, कितने भी हम स्ट्रक्चर्स बना लें, पर जब तक हम इन 10 करोड़ फार्मर फैमिलीज को इन्वॉल्व नहीं कर पाएंगे और इस चीज़ को इकोनॉमिकली वायबल नहीं बना पाएंगे कि कोई भी वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बने उससे एक्चुअली फार्मर की इनकम बढ़े। अगर वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर से इनकम बढ़ सकती है तो उस हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को बनाने में हमें आईसी एक्टिविटीज और कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग करने की उस एफर्ट के बाद जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सेल्फ पिकअप हो जाएगा वो मिशन। तो कुछ ऐसा ही संकल्प था कि हम कुछ ऐसी शुरुआत करें कि वो फिर एक सामुदायिक क्रांति का रूप ले ले। सी, क्रांति इंडिविजुअल एक्शन के बिना नहीं होती और इंडिविजुअल एक्शन इंडिविजुअल मोटिव के बिना नहीं होता है। तो हम वाटर कंजर्वेशन को इकोनॉमिक एम्पावरमेंट से कनेक्ट करना चाहते थे एंड दैट वाज द बिल्डिंग मोटिव। तो हमने पूरे भारत के सभी राज्यों का ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉइटेशन रेट निकाला। तो इन पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान दिस इज मोर देन 130%। तो डेफिनेटली इन स्टेट्स को प्रायोरिटाइज करना जरूरी था। फिर हमने रिवर लिंकिंग प्लान के बारे में पढ़ा, बिकॉज जब भी हम सरकार से बात करते हैं पानी की तो सरकार हमें नदियों के अंतर संबंध की बात बताती है। सो दैट्स अ प्लान विच स्टार्टेड गेटिंग फॉर्मुलेटेड इन 1972। 1994 में इसकी रिपोर्ट्स भी तैयार हो गई थी। करीब 30 साल आज हो गए हैं भारत में, पर हम इन 32 नदियों के अंतर संबंध में सिर्फ केन बेतवा रिवर इंटरलिंक रिवर प्रोजेक्ट कंप्लीट कर पाए हैं। और अगर ये रिवर लिंक प्रोजेक्ट कंप्लीट भी हो जाता है तो भारत की जो 1600 लाख हेक्टेयर कल्टिवेबल लैंड थी उसका सिर्फ 10% ही हम इरिगेट कर पाएंगे। तो बाकी का जो 90% है उसको इरिगेट कर पाना कंट्री की पॉलिटिकल रिजीमी और कंट्री का इकोनॉमिक जो सेटअप है उसको स्टेबलाइज करने के लिए बहुत ज़रूरी है।
एंड जैसा आज के सेशन में पहले भी बताया गया है कि अराउंड 94% भारत का जो बारिश का पानी है वो हमारे आंखों के सामने हमारे क्षेत्र से बहकर निकल जा रहा है। तो हमने फिर ये टारगेट बनाया कि इस वाटर कंजर्वेशन में फार्मर्स को कैसे पार्टनर बनाए, दैट इज द सिंगल मोटिव, और उसमें जो भी इन्वेस्टमेंट हो वो कैसे इकोनॉमिकली वायबल हो पाए। तो कई राज्यों, कई जिलों का भ्रमण करने के बाद राजस्थान में करीब 2000 गांव में टीमें भी बनाकर हमने पूरा सर्वे रन किया एंड वाटर केम आउट टू बी द मोस्ट प्रायोरिटाइज रिक्वायरमेंट। तो इसके लिए हमने एक विलेज डेवलपमेंट प्लान बनाया जो मैं आज आप सबका अटेंशन चाह रहा हूँ कि प्लीज़ इसको एक बार देखें। हम कैसे एक गांव को आत्मनिर्भर कर सकते हैं, कैसे एक गांव की इनकम हम 200 से 300 करोड़ रुपए सालाना कर सकते हैं। देखिए, अभी एक किसान परिवार की आमदनी 40,000 रुपीज़ है। एक साल में एक किसान परिवार को भारत में 40,000 रुपये मिलते हैं। चाइना में इट इज़ 6 लाख रुपीज़, यूएस में इट इज़ अराउंड 12 to 15 लाख रुपीज़। तो हम जब तक ये 40,000 पारिवारिक है, अगर एक इंसान का देखें तो 8,000 रुपये सालाना, 8,000 रुपये सालाना मतलब एक दिन में एक किसान को 16 रुपये मिल रहे हैं। तो अगर इतना कमज़ोर वर्ग हमारा 100 करोड़ जो लोग हैं हमारे, अगर वो इतने कमज़ोर होंगे तो उनकी लॉयल्टी और उनका कमिटमेंट, उनका पेशेंस कैप्चर कर पाना बहुत टफ रहेगा। तो इनको स्टेबलाइज करने के लिए हमने इनकी इकोनॉमिक सेटअप समझा इनका कि 35% इनकम इन किसानों की लाइफ स्टॉक से आ रही है, और जो फॉडर की प्राइसेस हैं वो भी 20x हो गई हैं पानी की कमी की वजह से। तो अगर पानी का अरेंजमेंट होता है, जो कि हम देखेंगे कि कैसे हमने किया, तो फॉडर की जो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारी जो काउज एंड बफेलोज हैं वो बूचर इंडस्ट्री को जा रही हैं, वो फॉडर प्रॉब्लम सॉल्व होगी। बिकॉज 70% कॉस्ट इन द लाइफ स्टॉक सेक्टर इज ऑफ फॉडर। फॉडर स्टेबलाइज होगा तो मिल्क प्रोडक्शन स्टेबलाइज होगा। एक गांव में 4,000 लीटर्स LPD लीटर्स पर डे के डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट लग सकते हैं। तो ये सेट स्टेबलाइज होगा तो हम फिर ग्लोबल मार्केट कैप्चर कर पाएंगे। डेयरी में हमारा जो अमूल मॉडल है वो काफ़ी सक्सेस रहा है, बट डाउन दी लेन जो फॉडर और वाटर प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। अब काउज एंड बफेलोज का अगर गांव-गांव में मात्रा बनी रहेगी तो डंग अवेलेबिलिटी इंश्योर्ड रहेगी। डंग अवेलेबिलिटी इंश्योर्ड रहेगी तो 12 लाख महिलाएं जिनकी मृत्यु हो जाती है भारत में कंडे और लकड़ियों पे खाना बनाने से बाय यूजिंग ट्रेडिशनल फ्यूल, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं बाय गिविंग गैस कनेक्शन टू ईच एंड एवरी हाउस होल्ड थ्रू द सेम बायोगैस प्लांट विच विल बी फेड थ्रू द लाइफ स्टॉक। अब जो रिमेनिंग 65% इनकम है कि आपने मान लीजिए फार्म में पानी की व्यवस्था कर दी, जो हम आगे देखेंगे, तो उसका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन के लिए ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम से भी उस किसान परिवार को तैयार करना और फिर उसके क्रॉप पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना। क्योंकि जैसे राजस्थान में पानी की कमी की वजह से किसान सिर्फ बाजरा ले रहा है और हम पूरे देश में मिलेट ईयर बना रहे हैं, बट एक्चुअली वो मिलेट फोर्स्ड है लेने के लिए ड्यू टू लैक ऑफ वाटर। अगर वाटर आता है तो हमारे जितने भी बेनिफिटेड फार्मर्स हैं उन सब ने अपना क्रॉप पोर्टफोलियो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर से सीधा सब्जियां, ऑर्चर्ड्स, फ्लारिकल्चर, मेडिसिनल प्लांट्स, पूरा कैश क्रॉप्स की तरफ डाइवर्सिफाई कर दिया है। एंड उसी की चीज़ की वजह से उनकी इनकम हम 40,000 से 4 लाख रुपए बढ़ा पाए। तो ये जो विलेज डेवलपमेंट प्लान है ये एक विजन बना, और इसके बाद हमने इस तरीके से विजन लिया कि हम प्रकृति से जो भी ले हम उसको लौटाएं। अगर जमीन से हम प्रोडक्टिविटी ले रहे हैं अपनी क्रॉप्स के लिए तो हम बायोगैस प्लांट के थ्रू उसको लौटाएं। अगर हम पानी ले रहे हैं तो हम फार्म पॉन्ड के थ्रू लौटाएं। अगर हम ऊर्जा ले रहे हैं तो सोलर पंप्स के थ्रू उस ऊर्जा को क्लाइमेट फ्रेंडली बनाएं। अगर इस विजन से हम 10 करोड़ किसानों को भारत में तैयार कर देते हैं तो हम सबके जो इंडिविजुअल CSR गोल्स हैं वो अकम्प्लिश होंगे और गवर्नमेंट को भी हम रोप इन कर पाएंगे, क्योंकि यही लोग शासन का निर्माण करते हैं। 100 करोड़ लोग ही अपना प्रधानमंत्री, अपने क्षेत्रीय MLAs, क्षेत्रीय MPs चुनते हैं। तो अगर हम इनको पकड़ पाएंगे तो आई हैव बीन इन क्लोज टर्म्स विद ऑनरेबल मिनिस्टर गिरिराज सिंह जी, जो पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री थे, क्योंकि जब 8 से 12 महीने के लिए मैं भारत सरकार में अपनी सेवाएं दे रहा था तो मैं उनके सामने ही बोला कि साहब 6 लाख गांव हैं भारत में, एक भी गांव ऐसा हो जो कह सके कि मैं वाटर सफिशिएंट हूं, पॉवर्टी एंड लाइवलीहुड एनहांस्ड हूं, क्लीन एंड ग्रीन हूं, सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है मेरा, तो हम उस गांव को आगे बढ़ाने का सोचें, और अगर नहीं है तो ऐसा गांव बनाने का सोचें। तो उन्होंने कहा कि आप एक गांव बनाइए और इसके लिए आप मंत्रालय से नीचे जाइए, क्षेत्र पे जाइए, एक गांव बना के लाइए, एंड इफ यू आर एबल टू बिल्ड दैट देन वी कैन थिंक ऑफ बिल्डिंग अराउंड 30,000 विलेजेस, सच विलेजेस अक्रॉस द कंट्री। तो एक आत्मनिर्भर गांव के मॉडल से मैं नहीं चाह रहा कि ये काम हमेशा NGOs और CSR की रिस्पॉन्सिबिलिटी बने, ये जनता का मूवमेंट बन जाए। ऐसा विजन लेकर हम एक गांव हमने बनाने की शुरुआत की, और राजस्थान में भी हमने दौसा जिला इसलिए चुना बिकॉज द ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन रेट इज 233% इन दौसा डिस्ट्रिक्ट। इट इज़ वन ऑफ द हाइएस्ट अक्रॉस द कंट्री एंड दैट इज 233%। मतलब आपके बैंक में भगवान की बारिश का 100 जा रहा है और आप 233 निकाल ले रहे हैं बैंक बैलेंस से, अल्टीमेटली योर बैलेंस विल डिटोरिएट, योर ग्राउंड वाटर लेवल्स आर डिक्लाइनिंग। तो जैसे राजस्थान में 1200 फीट पानी चला गया है, कर्नाटक हैज लॉस्ट 40% ऑफ इट्स ग्राउंड वाटर,
तो द होल पॉइंट ऑफ दिस सेशन इज कि हम किसान को, हम ग्रामीण को ही ऐसा आत्मनिर्भर कैसे करें कि वो अपने हेल्थ, एजुकेशन, सारी जो उसकी बेसिक एमिनिटीज है उसका जो वायबिलिटी है वो खुद कर पाए। द होल पॉइंट ऑफ सस्टेनेबिलिटी। तो वाटर कंजर्वेशन को हम क्या इनकम एनहेंसमेंट से जोड़ सकते हैं? दैट वॉज दी मेन प्रॉब्लम। अब जब पहली बार मैं जब गांव में घुसा था तो कांच तोड़ने वाली जो मानसिकता रहती है गांव में, बड़ी गुटबाजी रहती है, सरपंच जी साथ में थे तो उनके विरोधी गुट सामने आ गए। उस चीज़ को तोड़ने के लिए आई वुड रिक्वेस्ट द वीडियो टू बी प्लेड 2 minutes 50 seconds, the first video. So I will be able to show you better. And can you please mute the video? कि हमने भारत की जो ये प्रजातांत्रिक जो परिस्थितियां हैं उसमें हमने क्या सॉल्यूशन निकाला। वॉइस को थोड़ा डाउन कर दीजिएगा। तो हमने सबसे पहले एक निष्पक्ष टीम का गठन किया जिसमें सभी राजनीतिक संगठन, जाति, संप्रदाय से मिश्रित। वी बिल्ट अ न्यूट्रल टीम from all caste, creed, religion, political ideologies. Then we started their capacity building and training. We roped in the district collector of Dausa. We roped in the district level officers. और हमने फिर इस टीम को ट्रेन करना शुरू किया, वहीं की गांव की टीम को, क्योंकि हम इस मॉडल को सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन का नहीं, प्लानिंग का भी मॉडल बनाना चाह रहे हैं। एंड ये जो आप देख रहे हैं, जो पूरा स्ट्रेटेजी मैं आपसे शेयर करूंगा, नाउ दिस हैज बीन ऑथराइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, एज द मॉडल फॉर होलिस्टिक, इंक्लूसिव एंड पार्टिसिपेटिव रूरल प्लानिंग। इसका गवर्नमेंट ऑर्डर भी है, वो मैं आपसे आगे साझा करूंगा। तो सबसे पहले हमने इस टीम का गठन किया, फिर इसकी ट्रेनिंग की, फिर इसको अवॉर्डेड फार्मर्स के खेत पर ले गए कि आपके राज्य और आपके जिले में ही इतने अवॉर्डेड किसान हैं कि उनकी केस स्टडीज देख के हम इनमें वो जो छुपा उद्यमी है ना, वो सिर्फ बुकिश नॉलेज और बंद कमरों में नहीं, उनको हम फील्ड में ले जाके एक्सपोजर विजिट करके इन टीम्स को हम तैयार करें। तो ये काफिला चला जिसमें इन्होंने फार्म पॉन्ड, जो हम आज का हमारा जो इनिशिएटिव है कि हमने अराउंड 300 फार्म पॉन्ड्स एक ही पंचायत में बिना किसी किसान से पैसे लिए हमने बनाए। क्योंकि किसानों में ये वो होता है कि इसमें मेरी 50% जमीन चली जाएगी, 70% जमीन चली जाएगी। और हम ये फार्म पॉन्ड बना क्यों रहे हैं? एक्चुअली कंट्री की जो ग्राउंड वाटर प्रॉब्लम है, जिसमें हमने देखा कि 90% पानी खुद किसान निकाल रहा है। तो अगर किसान के पास ट्यूबवेल का सब्स्टिट्यूट है फार्म पॉन्ड, तो वो 12 लाख लीटर पानी जो अपने खेत से निकाल रहा है वो निकालना बंद कर देगा। तो एक पंचायत में करीब 60 करोड़ लीटर पानी उसका एक्वाफायर का हर साल ऊपर आएगा। और ये मूवमेंट कुछ एनजीओ, कुछ सीएसआर बॉडीज में ना बन के किसानों का मूवमेंट बन जाएगा। तो हरित क्रांति हुई। हरित क्रांति में ट्यूबवेल का आगाज हुआ। ट्यूबवेल के आगाज की वजह से आज हम अपनी नदियां खो रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड वाटर नीचे जाता है तो ही नदियां नीचे जाती हैं। नदियों का लुप्त होने का कारण ग्राउंड वाटर का नीचे जाना है। तो हम अपनी लुप्त हुई नदियों को अपने, तो हाँ, कमिंग बैक टू द वीडियो, फिर जब हमने ये टीम का ट्रेनिंग किया, इनको एक्सपोजर विजिट कराया, तब वी स्टार्टेड ऑर्गेनाइजिंग ग्राम सभाज एंड वार्ड सभाज फॉर द नीड असेसमेंट प्रोसेस। एंड दिस इज ऑल एज पर द गाइडलाइन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। सेक्रेटरी साहब सामने बैठे थे, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज सुनील कुमार जी, 1987 बैच IAS ऑफिसर। उन्होंने अपने सारे ज्वाइंट सेक्रेटरीज को बुलाया कि देखिए, हम गाइडलाइंस में लिख रहे थे, इस लड़के ने इसको जमीन पे करके दिखाया है। तो ये पहला पड़ाव था काम को करने का। और मैं आप सबके सामने साझा करना चाहता हूं, जितने भी CSR स्टेक होल्डर्स हैं, और आप निश्चित खुद कर भी रहे होंगे, कि जहां भी हम अपना प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं उसमें होलिस्टिक, इंक्लूसिव और पार्टिसिपेटिव प्लानिंग का जो प्री प्रिपरेटरी फेज है, इसका भी हम ध्यान रखें कि गांव ज्यादा जानता है कि उसको क्या चाहिए, बेटर देन अस। तो पहली प्रॉब्लम थी पानी की। सो वी कैन कम बैक टू द प्रेजेंटेशन नाउ। तो ये पूरा नीड असेसमेंट हुआ। इसके बाद ये पूरा नीड असेसमेंट का वो रहा, इट वाज ऑल कवर्ड इन प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। सो ये गांव का वर्तमान हाल है, ये भारत के हर गांव का होने वाला हाल है। जो मेरे पिताजी बताते हैं कि थार का जो रेगिस्तान है वो कभी कलायवन नाम से प्रसिद्ध था, जहां श्री कृष्ण की मंत्रणाएं होती थी। वो कलायवन आज इस रेगिस्तान की ओर तब्दील हो रहा है। तो राजस्थान में 1 करोड़ ग्रामीण परिवार है, भारत में 18 करोड़ ग्रामीण परिवार है। हमें जल क्रांति में या गरीबी उन्मूलन क्रांति में इन किसानों को अपना भागीदार बनाना है। अब कैसे बनाएं? बातें तो बहुत हुई, प्रैक्टिकली कैसे करें? तो हमने क्या किया, जो आप साहब बोल रहे थे कि इस तरीके से हमारा 94% जो हमारा रेन वाटर है वो गांव-गांव से व्यर्थ बह के जा रहा है। अब क्यों नहीं इस पानी को हम, फिर हमने GIS, सो आई हैड स्पेंट सम ऑफ माय टाइम एट ISRO आल्सो, सो आई रेड हाउ टू यूज डिजिटल एलिवेशन मॉडलिंग डेटा टू एक्चुअली यूज द साइट सिलेक्शन प्रोसेस। तो हमने क्या किया, ये नक्शा बनाया। ये एक पंचायत का नक्शा है। भारत में ऐसी 2.5 लाख पंचायतें हैं। हम क्या चाह रहे हैं, भारत सरकार को हम एक ऐसा मॉडल दें कि आपकी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, अटल भूजल योजना, मनरेगा और जितनी भी लाइन मिनिस्ट्रीज में जितनी भी स्कीम्स हैं, उनका कन्वर्जेंस का प्रोसेस तो हमने स्टार्ट करवा दिया था। अब जब वो फंड कन्वर्ज होगा तो जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज हैं कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट्स के, उनको ये गाइडलाइन जाए कि अच्छा, ये मॉडल आप अपने अपने गांव में रेप्लिकेट कीजिए। आप विकसित भारत की बात करते हैं 2047 की, बट वो आत्मनिर्भर गांव के बिना नहीं हो सकती। तो उस काम का हम एम्बेसडर बनना चाहते हैं।
अब इसके लिए हमने क्या किया, पूरे पंचायत का डिजिटल एलिवेशन मॉडलिंग डेटा निकाला, उससे कंटूर मैप्स बनाए। तो आप जो ऑरेंज कलर से ब्लू कलर का जो ग्रेडियंट फ्लो देख रहे हैं, दैट इज द स्लोप ऑफ द पंचायत। एंड देन वी डेलिनेटेड द ड्रेनेज लाइंस। फिर उन ड्रेनेज लाइंस पे हमने वहाँ पे खसरा मैप सुपर इम्पोज कर दिए, जो आप वहाँ पे विलेज मैप्स देख रहे हैं। तो इस पंचायत में 3 गांव हैं, खातीवाली दानी, बागपुरा और छरेड़ा। तो अब आप ये देख रहे होंगे कि दीज ड्रेनेज लाइंस आर रनिंग परपेंडिकुलर टू द फार्म्स। दैट इज द प्रॉब्लम। तो 94% पानी इन 500 किसानों के खेतों के ऊपर से जा रहा था। फिर हमने क्या किया, ये फार्म पॉइंट्स बनाना शुरू किए। किसानों के विरोध थे। अब हमने नया क्या किया, फार्म पॉइंट्स तो बहुत सुने हैं भारत में, कई CSR स्टेक होल्डर सोच रहे होंगे। तो हमने क्या सोचा कि 5% लैंड का हम कंसेप्ट एस्टैब्लिश कर देते हैं। तो वी एस्टिमेटेड द क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द फार्मर, वी एस्टिमेटेड द रन ऑफ। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये खेत है भारत का, इस पे 1 करोड़ लीटर पानी गिरता है, इसमें मध्यम ढलान है, तो 20 लाख लीटर पानी खेत से बाहर चला जाता है। हमने क्या कहा कि आपको सिर्फ अपनी 5% लैंड देनी है, एंड यू विल बी एबल टू कंजर्व एनफ वाटर टू इंक्रीज योर क्रॉपिंग इंटेंसिटी टू 3, which is currently 1.23, and you will be able to diversify your crop portfolio to cash income augmenting crops. तो ये हमने सक्सेस करके दिखाया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, सब लोग आंखों से देख रहे हैं। बट मैं आपको बताऊं, CSR इंडस्ट्री ही वो थी। मैं बहुत बहुत थैंक यू करना चाहता हूं कि हीरो मोटोकॉर्प बिकेम आवर फर्स्ट CSR इन्वेस्टर। उन्होंने 62 फार्म पॉन्ड्स इस पंचायत में हीरो मोटोकॉर्प ने सपोर्ट किया। हल्दीराम स्नैक्स में मैं चेयरमैन साहब से मिला, ही वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड कि अगर इस तरीके से हम, क्योंकि देखिए अगर हम गवर्नमेंट को रोप इन करना चाहते हैं ना, तो हमें उनकी मानसिकता समझनी पड़ेगी। उनकी मानसिकता शासन सुनिश्चितता है, और ये मैं खुलेआम कह रहा हूँ, और ये बिल्कुल एक उनके लिए विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। अब शासन जिन 100 करोड़ लोगों पे निर्भर है, उनको अगर हम आत्मनिर्भर करने का उनको किसी तरीके से जरिया दिखा सकें, तो वो पूरी मशीनरी हमारे साथ लगा देंगे, और हम इस प्रोसेस को ज़्यादा डिस्पर्स ना करके, डाइल्यूट ना करके फोकस करें। तो इसलिए हमने एक गांव तक इसको सीमित रखा। और पहले मैंने कोशिश भी की थी कि कैन वी रोप इन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टू कन्वर्स द फंड्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, बट दे वर लाइक हैंड्स अप कि हम नहीं कर सकते। देन आई वेंचर्ड इनटू द CSR इंडस्ट्री, एंड इस तरीके से फार्म पॉइंट्स बनने का शुरुआत हुआ। और ये ट्रांजिशन कि रेगिस्तानी जमीन को आप फिर से कल्टिवेबल लैंड में ला रहे हैं, ये एक पहली शुरुआत है आत्मनिर्भरता की। जैसे गांधी जी ने जब नमक सत्याग्रह किया, तो वो ये नहीं बोल रहे थे कि नमक सत्याग्रह से या टॉयलेट साफ करने से देश विकसित हो जाएगा। वो कह रहे थे कि हम अपनी बुनियादी आवश्यकताओं के लिए अंग्रेजों पर निर्भर ना रहें, तो हम स्वतः गुलामी को देश से हटा सकते हैं। तो इस तरीके से जो डेजर्टिफाइंग लैंड थी, उनको ग्रीन लैंड्स में इस तरीके से, क्योंकि हर परिवार में 5 लोग मिल रहे हैं आपको, वर्कफोर्स है आपकी भारत के पास वर्कफोर्स है, जमीन है, गाय भैंसे हैं, बट जो 2 चीज़ें हैं, पानी और बिजली, इनका आधार अगर ग्रामीण भारत को मिल जाता है, तो उनको फिर कोई अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए कोई ग्रुप उनको मैनूवर नहीं कर सकेगा। एंड यही गवर्नमेंट पॉलिटिकल करंट, क्योंकि मैं काफ़ी क्लोज रहा हूँ राजेंद्र राठौड़ साहब के, किरोड़ी लाल मीणा जी के जो राजस्थान के प्रमुख नेता हैं, गिरिराज सिंह जी हैं, या ऊपर गजेंद्र सिंह शेखावत साहब हैं, तो उन सबका यही कहना है कि विप्र कैसे हम इस, या दुबई के कुछ इन्वेस्टर्स हैं जो काफ़ी कॉन्फिडेंस रखते हैं करंट पॉलिटिकल पार्टी में, तो वे कहते हैं कि विप्र देखिए इतना काम किया और हम राम जन्मभूमि में सीट हार गए। तो मैंने उनको कहा सर वहाँ की पर कैपिटा इनकम देखिए, 16 रुपये पर डे। नियत गलत नहीं है, मजबूरी है। तो आप उस इकोनॉमिक उद्धार पे फोकस कीजिए, 4th टर्म सिक्योर होगा आपका। दैट इज द वे आई एम ट्राइंग टू रोप इन द गवर्नमेंट। और मतलब थैंक्स टू द गॉड कि मैं हीरो मोटोकॉर्प को 3rd टाइम उन्होंने, दे वर ऑल विद ड्यू डिलिजेंस एंड एवरीथिंग, एंड दीज आर द इमेजेस फ्रॉम द येस्टरडे ओनली। ये कल की ही इमेजेस हैं, क्योंकि राजस्थान में बरसात एंटर हो गई है, एंड आवर टीम वॉज वर्किंग डेज एंड नाइट्स to make sure कि all the dugout farm ponds are plastic lined in time. तो कोई पूछता है कि आप फार्म पॉइंट सरफेस पे पानी रोक रहे हैं, तो ग्राउंड वाटर कैसे कंजर्व हो रहा है? मैं अगेन उस पॉइंट को कह रहा हूँ कि उस किसान ने, जितने भी हमारे बेनिफिटेड फार्मर्स हैं, हैव स्टॉप्ड यूजिंग ट्यूबवेल्स। दैट इज द विक्ट्री। और अब ये पानी जब ऊपर आएगा, तो हम करीब 50,000 पेड़ लगा के इस गांव को पूरा एक हरियाली वन की तरह भी ला रहे हैं। फिर आगे हम एक फूड प्रोसेसिंग प्लांट, एक डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट, और एम्बेसी ऑफ UAE से कनेक्ट करके हम इनको ग्लोबल मार्केट से भी लिंक कर रहे हैं कि कोई भी दूसरे गांव को फिर दान की जरूरत ना पड़े, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे स्वास्थ्य में हो, चाहे ग्रामीण आत्मनिर्भरता में हो, चाहे आर्थिक आत्मनिर्भरता में हो, उनको दान की जरूरत ना पड़े। ऐसा एक मॉडल गांव बनाने का संकल्प मैंने उठाने की कोशिश की है। माई एज इज़ 26 years, एंड माई मदर डॉक्टर नीलम गोयल, शी इज़ ऑल्सो देयर। शी इज़ नोन एज भारत की परमाणु सहेली अक्रॉस द कंट्री। तो 2014 में एक न्यूक्लियर प्लांट था। मैं छोटा सा एक केस स्टडी दूंगा कि मुझे क्यों लगा कि इम्प्लीमेंटेशन इज द मेन इशू इन इंडिया रादर देन प्लानिंग। 2014 में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था। माई फादर इज अ साइंटिस्ट इन भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो वो प्लांट किसानों के विरोध से अटका हुआ था कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, जमीन मांगोगे तो चीड़ देंगे।
इस विरोध से आई रिमेंबर माई मदर गोइंग इन टू द फील्ड, टॉकिंग टू द फार्मर्स, गेटिंग टू नो देयर एक्चुअल इंटरेस्ट, एक्चुअल प्रॉब्लम, कि उनको जो कॉम्पनसेशन मनी इशू हो रहा था वो 73 करोड़ हो रहा था और उनकी डिमांड थी 83 करोड़ की। वो 10 करोड़ की कॉम्पनसेशन मनी की इशू की वजह से 10 साल से एक प्लांट रुका हुआ था। हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, आई रिमेंबर माई मदर एंड फादर राइटिंग इट टू द पीएमओ, कि इस प्लांट के 1 साल रुकने से 16,000 करोड़ का नुकसान अर्थव्यवस्था को हो रहा है, तो उसके सामने 10 करोड़ का एक्स्ट्रा कॉम्पनसेशन मनी इज नथिंग। एंड यू वोंट बिलीव कि 400 करोड़ रुपया कॉम्पनसेशन मनी रिलीज हुआ, प्लांट भी स्टार्ट हो गया, उसके बाद बांसवाड़ा में स्टार्ट हुआ, कुडनकुलम का भी केस सॉल्व किया। तो डेमोक्रेटिक रजीम में किसानों को स्टेबलाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं किसानों को धरनों पे बैठाया जाता है, प्रोटेस्ट करवाई जाती है। तो हम ये काम ना तो किसान के लिए, प्रकृति के लिए कर रहे हैं कि ग्राउंड वाटर कंजर्व हो, ऊपर आए, और भारत की जो प्राकृतिक सौंदर्यता है जो विश्व में किसी के पास नहीं है। हम दुबई जाते हैं, फ्लाइट से उतरते हैं, हमें लगता है इनको तो वो मिला ही नहीं जो भारत को मिला है। तो वो जो 94% पानी जा रहा है ना साहब भारत में, उसको 10 करोड़ खेत में कुंडे बना के हमें कंजर्व करना है। और मैं जानता हूं कि CSR वोंट बी सफिशिएंट, हमें अटल भूजल योजना, प्रधानमंत्री, पूरी मिनिस्ट्री को हमें इस काम में लगाना पड़ेगा। और इस काम के बिना विकसित भारत की कोई बात करे तो उसको रोकना होगा। तो ये संकल्प और इस ऊर्जा के साथ हम इस गांव में चले हैं। छरेड़ा पंचायत है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर आती है। मैं आप सबको निमंत्रण दूंगा कि मेरे गांव में आए, हम लोगों से मिले, और ये गांव को आप भारत का एक मॉडल समझिए। हम विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं, एक गांव नहीं। तो ये शुरुआत इस तरीके से रही, और मेरी कोशिश है कि मैं टॉप ऑफिशियल्स को इसमें इन्वॉल्व करता चलूं और हम लोग मिलकर। तो अभी 500 फार्म पॉइंट्स का जो हमारा टारगेट था कि वी वांटेड टू बिल्ड अ वाटर सफिशिएंट पंचायत। सो सी व्हाई वाटर सफिशिएंट, जस्ट 2 मिनट्स। 17 जो SDGs हैं उनको मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने 9 थीम्स में कंडेंस किया है। पहली थीम है वाटर सफिशिएंट पंचायत, दूसरी है क्लीन एंड ग्रीन पंचायत, तीसरी पॉवर्टी फ्री एंड लाइवलीहुड एनहेंस्ड पंचायत। तो वाटर सफिशिएंट पंचायत बनने से बाकी सारी थीम्स अकम्प्लिश हो रही हैं। तो हमें बस एक पंचायत उनके शासन के सामने रख देनी है कि असंभव नहीं है, संभव है। और उसके बाद फिर पानी के नाम पे कोई गांव को दान की जरूरत नहीं है। फिर द गवर्नमेंट हैज टू मेक श्योर कि दैट मॉडल इज रेप्लिकेटेड अक्रॉस द स्टेट, अक्रॉस द कंट्री। तो मैं अपनी मेहनत में, हम अपनी मेहनत में यहाँ तक गाड़ी को खींच कर लाए हैं। एंड अ बिट अबाउट द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन, डॉक्टर नीलम गोयल। तो इनकी भी जर्नी रही। शी वॉज अ PhD, had a postdoctoral trainee from Department of Atomic Energy, became a professor in 2011, left job due to the Fukushima event, and then founded this organization called Atomic Power Evolution Awareness Foundation, abbreviated by APEF. तो मैंने सोचा कि अच्छा, एक एक्सपोजर मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रेजिग्नेशन देने के बाद हो ही गया था, तो व्हाई नॉट यूज दिस सेम ऑर्गेनाइजेशन टू कीप मूविंग द टास्क। सो या दैट वाज इट, एंड आई वेलकम यू ऑल कि आप इस मिशन को ज्वाइन करें और मैं आपसे जुड़ पाऊँ। और 500 फार्म पॉइंट्स में से 300 फार्म पॉइंट्स का टारगेट अकम्प्लिश हो गया है। 60% ऑफ आवर प्रोजेक्ट इज डन, सिर्फ 40% मेरा टारगेट रह गया है। एंड बाकी डिटेलिंग के लिए आई वुड लव टू कनेक्ट, एंड आई वुड रिक्वेस्ट, मैं अभी SBI फाउंडेशन से भी बात कर रहा हूँ, दे वर ऑल्सो इम्प्रेस्ड, इंडियन ऑयल से भी बात कर रहा हूँ, बट आई वुड बी वेरी थैंकफुल इफ आई एम गिवन द चांस to pitch it to your team and the corresponding CSR stakeholders of your company. Thank you. Namaskar. Jai Hind. Thank you. All right, everyone. So once again, very insightful session. He had a solution for everything. How we can conserve our natural resources and generate employment and generate better livelihood for people. You were amazing. Thank you so much. One more time, let's hear it, everyone, for Mr. Vipra Goyal. All right, to give a token of love and appreciation from brand honchos, I would like to call upon Mr. Chanul Gupta. Everyone, let's join our hands and let's welcome our director on the stage to facilitate the memento. Can we please hear it? And one more time, I would like to reiterate, it matters when you applaud when the person is receiving something. So let's make it grand all together, everyone. Thank you so much for your support. All right, so let's move on, and now it's time for our second panel discussion.